नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बायोमन है और स्वागत करता हूं बायोमन पॉइंट पर। आज हम नामकरण पद्धति, ठीक है, और द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति क्या होती, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, है ना, इसको समझेंगे। देखो, जीव की जब किसी भी जीव की खोज होती है, ठीक है, तो जीव की खोज के बाद वर्गीकी में उसको स्थान प्रदान करना, क्या करना, वर्गीकी में उसको एक निर्धारित स्थान देना और उस जीव का एक निश्चित नामकरण करना। किसमें होता है सब चीजें, वर्गीकरण कहलाता है आपका। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, तो ये सारी चीजें आपका वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। क्या होता है कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। देखो, अगर वर्गीकरण देखें तो आज से नहीं आ रही, कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण नहीं किया, इससे पहले भी मनुष्य करते थे। जब जो है पुरातन काल में, बहुत पहले वाले काल में जब मनुष्य होते थे ना, तो वो भी बोलते थे देखो ये हमारे लिए लाभदायक जानवर है, ये हानिकारक जानवर है, ये उपयोगी है, ये अनुपयोगी है, ये भक्ष्य जानवर है, भक्ष्य मतलब भक्ष्य खा लेगा, ये अभक्ष्य है ना, ये पालतू है, इसको हम पालेंगे, ये उपयोगी है, ठीक है, ये अनुपयोगी, ऐसे करके। फिर इसके बाद आचार्य संहिता, आपने सुना है ना, आचार्य चरक, चरक का नाम सुना है कि नहीं, चरक सुना है ना। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद चरक आते हैं, वैज्ञानिक चरक, ये बहुत बड़े जो है डॉक्टर थे, है ना, आयुर्वेद के। तो चरक क्या करते हैं, इनकी एक जो है आचरक संहिता एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक में जीवों का और पौधों का जो है अलग अलग वर्णन किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कैरोलस लीनियस, ठीक है। कैरोलस लीनियस क्या करते हैं, नामकरण पद्धति को, ठीक है, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, जिसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति को इन्होंने दिया, ठीक है, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति में क्या किया गया, सबसे पहले, सॉरी उससे पहले आते, उससे पहले जब लीनियस के पहले, कैरोलस लीनियस के थोड़ा और पहले आओ, कोई भी जीव को, कोई भी चीज को, जैसे उसको भारत में आप कुछ और बोल रहे हो, जर्मनी में उसको कुछ और बोला जा रहा है, फ्रांस में कुछ और बोला जा रहा है, हॉलैंड में कुछ और, अमेरिका में कुछ और भारत के एक गांव में आ गए, बिहार के एक बहुत पिछड़े गांव में, या फिर उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा पिछड़े गांव में आ गए, वहां पे देखे तो उस चीज़ को कुछ और बोला जा रहा है, नाम सेम ही है लेकिन जो है सामान सेम ही है। जैसे बैगन ले लेते, बैगन को हर जगह अलग अलग बोला जाता है, बैगन तो सेम ही है ना, नाम अलग अलग हैं। अब तुम कैसे बताओगे कि मुझे बैगन चाहिए, या तो उसकी फोटो दिखाओगे, फोटो से पहचान देंगे, अच्छा तो इसको मांग रहा है, ये तो इसको ये बोलते हैं, या फिर उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक नेम हो जिसके द्वारा वो जाना जाए, ठीक है। तो जैसे अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीवों के वैज्ञानिक नाम को रखा, इन्होंने क्या रखा, इन्होंने जीवों के वैज्ञानिक नाम को इन्होंने रखा, ठीक है, इन्होंने बेसिकली नॉमेनक्लेचर किया, नामकरण किया। उदाहरण जैसे मैं लूं गौरैया को, ठीक है, तो अगर देखा जाए गौरैया को भारत में गौरैया ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसको आंध्र प्रदेश में, कहां पर, आंध्र प्रदेश में इसको पिच्चुका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिच्चुका, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पिच्चुका। इसी गौरैया को ध्यान से देखिएगा, नामकरण क्यों जरूरी है, इसी गौरैया को दोस्तों इंग्लैंड में बोलते हैं हाउस स्पैरो, क्या बोलते हैं, हाउस स्पैरो। इसी गौरैया को स्पेन में बोलते हैं पाइडल, ठीक है, इसी गौरैया को हॉलैंड में बोलते हैं मुश्च, ठीक है,
इसी गौरैया को जापान में बोलते हैं सुजून। ठीक है, गौरैया सेम है लेकिन इसके नाम देखिए कितने अलग अलग हैं हर जगह। ठीक है, तो भाई इसीलिए नामकरण की पद्धति आई ताकि इस गौरैया को हम एक नाम रख देंगे। ठीक है, नाम कौन रखेगा? यदि पादप है, देखो ध्यान से समझना, यदि पादप है तो उसको नाम रखेगा ICBN। ICBN क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। और यदि जंतु है, गौरैया का नाम रखेगा ICZN। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये क्या है ऊपर वाला? ये है बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर और ये है जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इस तरह करके इसका नाम रख देंगे, इसका नामकरण कर देंगे। तो नामकरण पद्धति की शुरुआत किसने किया? तो वो क्या? आपके कैरोलस लीनियस। वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो वर्गीकरण का जनक भी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक आई थी सन 1758 में। पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, सिस्टेमा नेचुरी। और इनकी दूसरी बुक आई थी जिन्होंने जो है प्लांट के बारे में लिखा था, जिसका नाम है गिरेना प्लांटेरम। ठीक है, इनकी 2 पुस्तक थी, बुक्स थी। ठीक है, तो देखो अब अगर देखें बाई नोमेनक्लेचर में क्या होता है, द्विनाम पद्धति में क्या होता है। द्विनाम मतलब किसी भी जीव के क्या होंगे? 2 नाम रहेंगे। एक होगा पहला नाम और एक होगा दूसरा नाम। ठीक है, द्विनाम पद्धति में जीव के 2 नाम रहते हैं। पहला नाम जो होता है उसको बोलते हैं जेनेरिक नेम। बिल्कुल सिंपल, जेनेरिक नेम, हिंदी में वंश नाम। और जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक नेम, जिसको बोलते हैं जाति संकेत पद या फिर जाति का नाम। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मेढक। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वो होता है राना टिग्रीना। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक नाम होते हैं हमेशा लैटिन वर्ड में लिखा जाता है और तिरछे लिखा जाता है। ठीक है, और वंश नाम और जाति के बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। यदि हम इसी को कैपिटल से, देखो तिरछा लेटर लिखा है, यदि हम कैपिटल से लिखेंगे तो हमने लिखा तिरछा से राना, तो ये कैपिटल लेटर है R। इसके बाद का जो लेटर रहेगा वो स्मॉल से रहेगा, है ना, राना टिग्रीना। ठीक है, ये देखो ये स्मॉल से है ना, और ये कैसा है? तो ये आपका कैपिटल लेटर है। ठीक है, तो कैसा हुआ? राना टिग्रीना। इसका क्या हुआ? वैज्ञानिक नाम हुआ। किसका? मेढक का। ठीक है, इसी तरह अगर मनुष्य का देखेंगे तो होमो सैपियंस लिखेंगे कैसे? तिरछा लिखेंगे, होमो, ये देखो S स्मॉल से, सैपियंस। ठीक है, ऐसे करके। अब अगर बात की जाए त्रिनाम पद्धति क्या होता है? क्या होता है त्रिनाम पद्धति? बाई नोमेनक्लेचर में जोड़ दो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, त्रिनाम पद्धति में तो पहला नाम वंश का रहेगा, दूसरा नाम जाति का रहेगा, लेकिन उसमें जो तीसरा नाम ऐड होता है लास्ट में, तीसरा नाम, वो होता है आपका उपजाति का। किसका? उपजाति का। ठीक है, किसका ऐड होता है? तो वो ऐड हो जाता है आपकी उपजाति का। ठीक है, इसका उपजाति का। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं आपका कौवा, किसकी बात करूं? कौवा। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो वो होता है कॉर्वस स्प्लेंडस और स्प्लेंडस। ठीक है, तो ये हुआ आपका वंश नाम, ध्यान से समझना। ये हुआ दोस्तों जाति का नाम और ये हुआ आपका उपजाति का नाम। बस बिल्कुल सिंपल है, यही है जाति, उपजाति और जो है आपकी वंश, जाति और उपजाति। ऐसे ही होता है द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, इसी को बोलते हैं त्रिनाम पद्धति, ट्राइनोमेनक्लेचर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा
यदि कोई मन में डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। प्लेलिस्ट पर जा करके सारे वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।